हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत कम वीडियो होते हैं जिन पर मैं फोकस करके बोलता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपकी बदल भी जाए। देखिए, आपके मैट्रिमोनियल विवाद में जब आप कोई केस करते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग हैरेस होते हैं, अलग अलग प्रकार से हैरेस होते हैं, वाइफ भी और हस्बैंड भी। दोस्तों, जब भी आप कोर्ट कचहरी में पढ़ते हैं तो पढ़ तो आप जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। पढ़ते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन निकल अपनी मर्जी से नहीं सकते हैं। होता क्या है, बहुत सारी जिंदगियां खराब होती हैं। आप लोगों की जिंदगी खराब होती है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी टेंशन में रहते हैं। आपका केस चल रहा है तो आपके पेरेंट्स आराम से कैसे बैठ सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के ही पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा होता है और खुद आपकी अपनी लाइफ के प्रीशियस ईयर खराब हो रहे होते हैं। घर घर में सास बहू के बीच में झगड़े, घर घर में पति और पत्नी के बीच में झगड़े, यानी कि यदि एक कोई व्यक्ति किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कुछ भी करता है, कुछ भी गलत तरीके से बातचीत करता है, तो हम कॉमन लैंग्वेज में यही कहते हैं कि ये बदतमीजी कर रहा है। दोस्तों, ये बदतमीजी क्यों होती है? ये बदतमीजी इसलिए होती है क्योंकि आज के समय पे हम किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। कई बार तो मुझे आज की परिस्थिति को देख के ऐसा लगता है कि लीगल वीडियो छोड़कर मेरे को एक ऐसा चैनल खोलना चाहिए जिसपे मैं मॉरल वैल्यू सिखाऊं, जो कि हम बच्चों को सिखाते हैं। इनफैक्ट बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं। आजकल स्कूल में स्कूली पढ़ाई तो चलती है लेकिन मॉरल वैल्यूज पे कोई बात नहीं होती। तो मॉरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, डेप्रिशिएट हो रही हैं, इसीलिए तो ये हाल है। हमें कुछ पता ही नहीं, रिस्पेक्ट जैसी चीज हम भूल गए। चाहे लड़का है चाहे लड़की, हम सब भूल गए। हम 2 मिनट का टाइम नहीं लगाते अपने से बड़ों से बदतमीजी करने में, यानी कि गलत तरीके से बात करने में, गलत शब्दों का प्रयोग करने में। कुछ नहीं सोचते, बर्दाश्त हमारे अंदर है ही नहीं। किसी की बात को हम सहन कर ही नहीं सकते। दोस्तों, सहन करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, रिएक्ट करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती। एक सामने वाले ने गलत शब्द आपके लिए निकाल दिया, 2 मिनट लगेंगे, आप 4 गलत शब्द निकाल दो। लेकिन अगर एक सामने वाले ने गलत शब्द निकाला, आपने देखा कि नहीं यार, एज में मेरे से बड़ा है, आप थोड़ा रुक गए कि चल कोई बात नहीं, उसके लिए हिम्मत चाहिए। और दोस्तों, ऐसा करके आपने एक तो अपनी जुबान को गंदा करने से रोक लिया, दूसरा उस बड़े आदमी का मान भी रख लिया, तो बेहतर क्या। और दोस्तों, ये जो जुबान होती है, इसी की वजह से चीजें खराब होती हैं और इसी की वजह से चीजें सही भी होती है। कई बार आपने देखा होगा, झगड़े में कुछ नहीं होता है लेकिन आप कोई एक लाइन ऐसी बोल देते हो जो सामने वाली पार्टी को चुप जाती है और वो कहती है कि नहीं बस अब तेरे को खदेड़ना है। तो दोस्तों, ऐसा कई बार होता है। कई बार जो झगड़े होते हैं उसमें कुछ भी ऐसी सीरियस चीज नहीं होती, केवल 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं मामलों में जिससे मामले बिगड़ते हैं। और जब एक बार बिगड़ना शुरू होते हैं, कोर्ट कचहरी में आते हैं, जाहिर सी बात है फिर बहुत सारी चीजें दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बोलती है जो वास्तव में हुई नहीं होती। और फिर दूसरी पार्टी के मन में और जहर भर जाता है कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ले अब मैं तेरे बारे में भी ऐसा बोलूंगा। फिर वो भी बोलता है, चीजें खराब हो जाती है। और इससे हो क्या रहा है? इससे केवल आपका पैसा खराब होता है, इससे केवल आपका टाइम खराब होता है, बच्चों का फ्यूचर खराब होता है। लेकिन फिर भी आपको इसे करने में कोई परहेज नहीं है। केवल ईगो की लड़ाई आज के समय पर रह गई है और कुछ है ही नहीं। यदि आप लोग अपनी अपनी ईगो भुला दो, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो कि यदि आपको साथ में रहना है, पूरी कोशिश करो साथ में रहने की, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो बच्चों का फ्यूचर आपके साथ होता है। और जब आप रिश्ते को तोड़ते हो तो उस वक्त आपके ऊपर जो टैग लग जाते हैं ना, वो पूरे जीवन भर मिटते नहीं है। इसलिए पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि रिश्ता टूटे ही ना। और अगर आपको लग जाता है कि तोड़ना ही है, क्योंकि आजकल देखिए लड़का लड़की दोनों की जो एनवायरनमेंट होता है, जहां पे वो पले बड़े हुए, वो अलग अलग होता है। अब कई बार होता है कि कोई लड़की है वो अपने घर में बहुत ही कंफर्ट से रहती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल में जाती है वहां पर एनवायरनमेंट अलग होता है, उन लोगों का रहने का ढंग अलग होता है। हो सकता है अपने घर में वो 8 बजे उठती हो, ससुराल में उसे 5 बजे उठना पड़ता हो, तो उसको दिक्कत होती हो, वो एडजस्ट नहीं कर पाती, वो कहती है कि नहीं भाई मेरे को तो यहाँ रहना ही नहीं है, मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है वैसे कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जो लड़कियां होती हैं स्पेशली, उनको हमें सारी चीजें पहले से सिखानी चाहिए कि भाई जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आगे हो सकता है ना मिले। अब कई लोग अब कई लोग बहुत नेगेटिवली लिख देते हैं कि आपकी बहनें नहीं होंगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपकी बेटियों के साथ होगा तो पता चलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरी एक बेटी है और मैं अपने वीडियोज में उससे सब लोगों को मिलवा भी चुका हूं। और मैं उसको यही समझाता हूं, यही सिखाता हूं रात दिन कि देख बेटा कितना कुछ चल रहा है दुनिया में। आप ये समझ लो कि आपको अपनी तरफ से गलत नहीं करना। जब कभी आप दूसरे के घर में जाते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर में है लेकिन वहां नहीं होंगी। आपको तब तक एडजस्ट करना है जब तक आप कर सकते हो। दूसरा पहलू यह है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लड़के वाले ज्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। लड़की आई दूसरे के घर से, रस्मों के नाम पे पहले टॉर्चर करना शुरू कर देंगे कि भाई ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो मायके से ये चीज आती है, हमारे यहाँ तो मायके से वो चीज आती है। ड्रामा करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी सी भी चीज अगर कम होती है तो उसको ताने बाने देने लगते हैं कि भाई तेरे, और माता पिता भी नहीं बोलेंगे, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, ये शब्द होते हैं। तो जब आप ऐसा किसी के बच्चे को बोलोगे
जिस पेरेंट्स ने उसको पाला बड़ा किया, उसको सारी खुशी दुनिया की देने की कोशिश करी, उन्हीं पेरेंट्स के खिलाफ आप गलत बोलोगे तो बच्चा सहेगा या रिएक्ट करेगा? आप बताओ। रिएक्ट करेगा, सीधी सी बात है। उसको जहर तो आपने तभी भर दिया उसके मन में जब आपने उसके माँ बाप के लिए गलत बोला। और ये सब हो क्यों रहा? क्योंकि आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि भाई आपको दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। तो दोनों ही पार्टीज की तरफ से अपने अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए और खुद भी समझना चाहिए। कई बार तो हमने देखा बच्चों को सिखाया नहीं सिखाया वो तो छोड़ दो, कई बार तो बड़े बुजुर्ग ऐसी गलतियां करते हैं, यानी कि लड़के के माता पिता या लड़की के माता पिता गलत शब्दों में बात करते हैं, गलत चीजें अपने बच्चों को सिखाते हैं और भड़काते हैं। लड़कियों को भी भड़काया जाता है कि भाई देख तो अपने ससुराल में जाके ऐसा ऐसा करियो, ऐसा ऐसा करियो। ये जिम्मेदारी नहीं है पेरेंट्स की। पेरेंट्स की जिम्मेदारी यह है कि वो लड़कियों को यह सिखाएं कि भाई वहां जाके तुझे अपना घर बसाना है। पुराने टाइम के माँ बाप अपनी लड़कियों को सिखाते थे कि भाई अब तो ससुराल जा रही है, वही तेरा घर है, जब तक तू जीवित है वहीं रहेगी, यहां नहीं आएगी। लेकिन आज के समय माँ बाप बच्ची को जाने से पहले उल्टे पहाड़े पड़ा के भेजते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया हमें फोन कर दियो फटाफट। और दोस्तों यही सारी चीजें गलत होती हैं। और वहीं लड़के की तरफ से देखो तो लड़के की तरफ से भी बहुत चीजें हैं भैया। मैंने देख लिए बहुत सारे स्टेट जहां पे बिना दहेज के बात ही नहीं होती। हम कहते हैं कि मिसयूज हो रहा है दहेज के कानून का, बिल्कुल हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो दहेज की वजह से लड़की को पहले दिन से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों सोचिए आपके बच्चों के साथ ऐसा हो, और होता भी है। बहुत सारे मामले मेरे पास ऐसे आए जिसमें लड़की ने अपने पूरे ससुराल वालों पे झूठे केस डाले और मायके आके बैठ गई, और फिर उसकी भाभी ने भी सेम 498 और सब कुछ डाल दिया और उसमें उस लड़की को भी लपेट लिया। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास करंटली चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए वो ये ना, जैसी करनी वैसी भरनी। होता यही है कि अगर आप किसी को गलत तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हो तो उससे आपको भी क्या मिला? आप अपने मायके जाके बैठ गए, मायके वाले ठीक है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको वो करेंगे, लेकिन बाद में कोई सपोर्ट नहीं करता भैया। माता पिता जब तक रहते हैं चल जाता है, जब माता पिता चले जाते हैं उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करता, बहन भाई कोई कुछ नहीं पूछता। एक बार आपकी एज है जब तक, तब तक हो सकता है कि बाहर का कोई आदमी अट्रैक्ट होकर आपका साथ दे दे, लेकिन जब एक बार आपकी एज निकल जाती है वो भी साथ नहीं देगा। तो यानी कुल मिला के लड़की का जीवन खराब ही हो जाता है। और इसी प्रकार से लड़के का भी है। लड़का भी अगर इस प्रकार की हरकतें करता है, किसी भी प्रकार से लड़की को टॉर्चर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद सोचता है मैं डाइवोर्स ले लूं। पहले तो डाइवोर्स में उम्र निकल जाएगी, उसके बाद शादी नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज होगा अगर हुआ भी तो। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि क्या चलेगा, क्योंकि सब कुछ आपकी आदतों पर निर्भर है ना। आपकी आदतें रूट कॉज होती हैं। अब आपकी आदतें तो वही की वही हैं, आप पार्टनर चेंज करते रहो। तो जब आदतें खराब हैं तो हर पार्टनर के साथ वही प्रॉब्लम आएगी। और बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जहां पर हमें पता चलता है कि सर मेरी दूसरी शादी है, पहली वाली ने ऐसा किया था, दूसरी वाली ने ऐसा कर दिया। देखो ठीक है आजकल मिसयूज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपके पार्ट पे भी होगी। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो इसलिए दोस्तों फिर तो ये बात हो गई कि हम पैदा ही इसीलिए हुए कि आए यहाँ पे थोड़े से बड़े हों, शादी करें, उसके बाद मुकदमे झेलें और फिर टाटा गुड बाय कर दें दुनिया को। और भी बहुत चीजें हैं करने के लिए। अब आपकी मर्जी है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, नीचे कई लोग कमेंट कर देंगे हाँ तो क्या करें, पैसे दे दें। आपकी मर्जी है। ये वीडियो केवल आपको कुछ समझाने के लिए है। जिसको पॉजिटिवली समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा भैया आपका मामला है, आप जानो। आप पैसे दो, आप मत दो, आप 10 साल केस लड़ो, आप 2 साल में निपटा लो, यानी कुल मिला के उन मामलों के जो भी कॉन्सिक्वेंस हैं वो आपको भुगतने। ना तो उनके कॉन्सिक्वेंस मेरे लिए ना किसी और के लिए, जो पार्टी है उसके लिए। तो कुल मिला के बात यह है, जो चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है उसको पॉजिटिवली समझो। केवल रिएक्ट करने से कुछ नहीं होता। पहले दूसरे की बात सुनो, फिर सोचो समझो, फिर रिएक्ट करो। हमारे यहाँ उल्टा है दोस्तों। देखिए एकदम से रिएक्ट करना ठीक नहीं होता किसी भी बात पे। सोचिए समझिए विचारिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। कोर्ट में भी यही है। जो क्लाइंट इस प्रकार के होते हैं ना, जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा रिएक्ट करते हैं, वो हमेशा मार खाते हैं। क्योंकि ओवर स्मार्टनेस कोर्ट के अंदर बिल्कुल नहीं चलती। आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, आप ज्यादा लॉ पढ़ाने की कोशिश करेंगे जज साहब को, आप मुंह की खाएंगे, ये तय है। हर चीज प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होती है। हर आदमी को, हर व्यवस्था को, हर सिस्टम को प्रैक्टिकली डील किया जाता है। यदि आप इमोशंस के साथ या अपनी की हुई स्टडी के साथ कि मुझे इतनी नॉलेज है लॉ की, कई लोग मैंने देखा कि वो जाकर के कोर्ट में जज साहब से बिना वजह की बहस करते हैं। और कई बार मैंने देखा कि कोर्ट के स्टाफ के साथ जाकर के बिना मतलब की बहस करते हैं कि लॉ तो ये कहता है। कुछ नहीं होता, आप अपने मामले को और खराब कर रहे होते हैं बस। क्योंकि एक चीज है लॉ, लॉ क्या कहता है, दूसरी चीज है कि वास्तव में हमारी कंट्री में कैसा सिस्टम चल रहा है और हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। क्या उस लॉ का इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं हो सकता। जब हमें पता चल गया यार सिस्टम ही ऐसा है, यहां पर लाखों के हिसाब से केस पेंडिंग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोज डेट लगा दी जाए। बहुत सारे मामलों में लिखा हुआ है कि भाई 6 महीने के अंदर मामले का डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन कोर्ट के सामने भी तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। मामले इतने सारे हैं, 6 महीने में कैसे डिस्पोजल हो जाएगा। क्या आप ही के केस को हर 2 दिन के बाद डेट लगाएंगे, बाकी के लोग कहां जाएंगे फिर। तो डेट जो लगती है वो यही देख के लगती है कि भाई कितना टाइम है, मतलब एक प्रॉपर वो बनाते हैं कि हाँ एक दिन में इतने केस सुने जा सकते हैं।
उसके अकॉर्डिंग डेट लगती है। नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग आपको डेट मिलती है, कई बार 1 महीने की, कई बार 2 महीने की, जहां पे बहुत ज्यादा काम होता है वहां 6-6 महीने की भी मिलती है। अब अगर हम इस पे जो है रिएक्ट करने लग जाए कि नहीं लॉ तो ये कहता है तो इसे खत्म करो मेरे मामलों को, तो कोर्ट कैसे खत्म कर लेगी? उसके सामने प्रैक्टिकल समस्या है कि नहीं? और ऐसी, ये तो जस्ट एक उदाहरण है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप समझते हो कि बस ये लाइन लिखी है अगर बुक के अंदर तो ये इंप्लीमेंट हो जाए, नहीं हो सकता, सिस्टम अलाउ नहीं करता। या तो इसके लिए पहले ही आपको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ये जो इतनी पेंडेंसी कोर्ट में है इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें धरातल पर आ सकती हैं, और वो आपको भी पता है कितना प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों बस मेरे समझाने का यही मतलब है कि आप कोशिश तो पहले यही करो कि कोर्ट कचहरी में आपको जाना ना पड़े, आपका घर बच जाए, आपके बच्चों का भविष्य बच जाए, और जितने लाखों रुपए आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट्स में लगाते हैं लिटिगेशन प्रोसेस में अलग अलग, उतना पैसा आप अपने बच्चों की सिक्योरिटी पर लगाएं, अपने बच्चे की एजुकेशन पर लगाएं, तो सोचिए आपको उसका कितना फायदा मिलेगा, आप कितनी सारी मानसिक प्रताड़ना से बच जाओगे। जब तक आपके केस चलते हैं आप एक मेंटल हैरेसमेंट के दौर से गुजर रहे होते हैं, आप पे मेंटल पीस नहीं होती, वो मेंटल पीस में भी आप रहोगे। और चीजों को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। कोर्ट में जो भी केस चलते हैं बोलो कम, सुनो, समझो ज्यादा। जितना कम बोलोगे, जितना कम रिएक्ट करोगे, जितना ज्यादा सुनोगे और समझोगे, उतना आपको आपके केसेज में फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी आपको कुछ चीजें समझाने की, उम्मीद करता हूं कुछ लोगों को जरूर पॉजिटिवली ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।